अरे भाई, ये क्या हो रहा है। पहले जब इलेक्शन स्टार्ट हुए थे ना, तब ऐसा लग रहा था कि जो वेस्ट बंगाल के इलेक्शन है वही सबसे ज़्यादा लाइमलाइट लेके जाएंगे। उसमें देखना था कि कौन जीतेगा, बीजेपी जीतेगी या फिर टीएमसी जीतेगी। लेकिन तमिलनाडु आउट ऑफ सिलेबस निकल गया। तमिलनाडु में जो हो रहा है ना भाई, बिग बॉस को फेल कर देगा। अभी दिखाता हूँ देख क्या हो रहा है। टोटल सीट है यहाँ पे देख, मेजोरिटी पाने के लिए चाहिए 118। 118 मिलने के बाद ही मेजोरिटी प्रूव कर सकते हैं। टीएम के जो एक्टर विजय है ना, जो फेमस हो रहा अभी, तो एक्टर विजय की पार्टी 3 साल पहले ही बनी थी, टीवी के पार्टी। और ये डीएम के जो है, जो रूलिंग पार्टी थी अभी फिलहाल के टाइम पे। तो अब 108 इन्होंने लेके आ गए। ये सबसे बड़ी पार्टी है। तो देखो टीएमसी 108 है, किसी के भी दूर दूर तक पास पास में भी नहीं है। लेकिन मेजोरिटी के लिए चाहिए 118। अब 118 मिलके 118 टीएम टीवी के को मिल ही नहीं रहे। अब ये पहले तो ये बोल रहे थे कि कांग्रेस के साथ मिलकर अलायंस बना लेंगे। लेकिन कांग्रेस के साथ मिलने के बाद भी ये नहीं हो पा रहे 118, क्योंकि कांग्रेस के जैसे कि आप देख पा रहे हो 5 ही है। अब प्रॉब्लम ये है, कांग्रेस थी पहले डीएम के साथ अलायंस में। तो अलायंस में जब इलेक्शन से पहले अलायंस में होते हैं तो इसका मतलब होता है कि कुछ सीट पे दोनों कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। ऐसे कि मैं अपना कैंडिडेट नहीं उतारूंगा इस सीट पे आप उतार लेना। इस हिसाब से कॉम्प्रोमाइज़ करके डीएमके ने कांग्रेस को दी होंगी सीट वगैरह, कि आप यहाँ पे आपके सामने हम कोई कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। तो क्या है कि इलेक्शन जब सपोर्ट देते तो सामने वाले जीतने के लिए बेनिफिट होता है। अब कांग्रेस जा रही है टीवी के साथ, जैसे ही रिपोर्ट आ रही है, तो जैसे पता चला डीएमके वालों को कि ये तो कांग्रेस वाले से जा रहे हैं, हमने तो यहाँ पे उतारा भी नहीं था अपने कैंडिडेट, तो और ये जीत गए। वरना अगर उतारते तो कांग्रेस के 5 भी नहीं आती, ये सबको पता है। तो डीएमके वाले बोल रहे हैं कि पीठ में छुरा घोंस दिया। लेकिन टीवी के वालों के पास 108 असेंबली सीट होने के बाद भी ये नहीं बना पा रहे पार्टी। क्यों गवर्नमेंट नहीं बना पा रहे? क्योंकि इनको अगर मिलाने के बाद ही 118 हो पाएंगे पूरे। इन सभी को मिलाने के बाद में ऐसे देखो, ये बीजेपी रही। बीजेपी की वैसे एक सीट है, तो ये कोई है नहीं मतलब। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि डीएमके और एआईडीएमके मिलकर के फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इनको मिलाने के बाद भी ये नहीं हो पा रही। इनको भी इनका अदर का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन डीएमके और एआईडीएमके दोनों मिल करके अगर गवर्नमेंट बनाती है तो वो वैसे हो जाएगा जैसे कि सेंटर के अंदर कांग्रेस और बीजेपी मिलकर गवर्नमेंट बना ले। तो ये तो इम्पॉसिबल है कि डीएमके और एआईडीएमके मिलकर के गवर्नमेंट फॉर्म कर ले। अब होगा यही, टीवी के वाले जो एक्टर विजय वही सीएम बनेगा। अब ये देखना होगा कि ये एआईडीएमके को साथ लेता है या फिर कांग्रेस को साथ लेकर इन सभी के साथ मिलकर के गवर्नमेंट फॉर्म करता है। क्योंकि इन सब की आइडियोलॉजी काइंड ऑफ सेम है। इनमें से बीजेपी की थोड़ी आइडियोलॉजी जो अलग है, बाकी इन सब की सेम ही है काइंड ऑफ। सारी की सारी कांग्रेस वाली की सेंटर वाली पार्टी है, बट लेफ्ट की है, तो आइडियोलॉजी का कोई डिफर नहीं करता, वो कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम यही है, डीएमके के साथ टीवी के अलायंस नहीं करेगा, और डीएमके वालों के साथ अलायंस है कांग्रेस की। तो ये तो जो इंडी गठबंधन बना था वो टूट जाएगा, क्योंकि इंडी गठबंधन तो था उसमें डीएमके और कांग्रेस दोनों साथ है। नेशनल लेवल पे दोनों साथ है, लेकिन स्टेट लेवल पे ये दोनों अलग हो जाएंगे फिर। अब डीएमके वाले बोल रहे हैं कि कांग्रेस वालों ने पीठ में छुरा घोंस दिया, और ऐसा होगा तो फिर अदर रिलीजन जो रीजनल पार्टीज़ हैं वो भी अब कांग्रेस पे भरोसा नहीं करेगी। तो बड़ा स्यापा चल रहा है। मुझे लग रहा है बिग बॉस को छोड़ देना चाहिए।